दोस्तों, आज बात करेंगे कि संसद में चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी जी, जो कि वायनाड से सांसद हैं, इन्होंने नीट पेपर लीक मामले और गौमूत्र पर ऐसा क्या कहा कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार ने जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। केंद्र सरकार द्वारा गठित इस 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं इन्फोसिस के सह संस्थापक और आधार कार्ड के मुख्य शिल्पकार नंदन नीलेकणी। इनके इस हाई पावर्ड टास्क फोर्स के दूसरे सदस्य हैं प्रोफेसर वी कामकोटी, जो कि आईआईटी मद्रास के निदेशक और एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। तीसरे सदस्य हैं एस सोमनाथ, जो इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष हैं। चौथे तपन डेका, जो आईबी के पूर्व निदेशक हैं। अनीता करवाल, जो पूर्व केंद्रीय शिक्षा सचिव रह चुकी हैं। तो आज बात करते हैं 28 जुलाई की। 28 जुलाई 2026 को लोकसभा में नीट पेपर लीक के मुद्दों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने परीक्षा सुधार के लिए जो ये हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है उसके सदस्यों पर तंज कसा। उन्होंने बिना नाम लिए आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी की ओर इशारा करते हुए उन्हें परोक्ष रूप से गौमूत्र विशेषज्ञ कहा था। बयान इस तरह संसद लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की नई उच्च स्तरीय समिति की योग्यता तो देखिए। समिति के एक पूर्व सदस्य पूर्व आईबी के प्रमुख हैं और एक आईआईटी कंपनी के मालिक हैं, तो दूसरे गौमूत्र विशेषज्ञ हैं। और उन्होंने सवाल किया कि इन्हें शिक्षा के बारे में कुछ पता भी है। यह टिप्पणी प्रोफेसर वी कामकोटी द्वारा जनवरी 2025 में दिए गए उनके एक पुराने बयान से जुड़ी हुई थी, जिसमें उन्होंने गाय के मूत्र के एंटीबैक्टीरियल और औषधीय गुणों का जिक्र किया था। तो आइए अब जानते हैं कि इस हाई पावर्ड कमेटी के सदस्यों के बारे में प्रियंका गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, या उन्हें गौमूत्र विशेषज्ञ क्यों कहा प्रोफेसर वी कामकोटी को। दरअसल आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी को गौमूत्र विशेषज्ञ उनके पुराने एक चर्चित बयान के कारण कहा गया था। पुरानी कहानी और कारण इस प्रकार है। 15 जनवरी 2025 को चेन्नई की एक गौशाला में एक प्रोग्राम था, मट्टू पोंगल यानी मवेशियों का एक त्योहार था। उसके अवसर पर प्रोफेसर कामकोटी ने एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि कैसे एक सन्यासी का तेज बुखार गौमूत्र पीने के मात्र 15 मिनट के भीतर ठीक हो गया था। उन्होंने दावा किया था कि गौमूत्र में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और पाचक गुण होते हैं। यह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस जैसी पेट की बीमारियों में एक महत्वपूर्ण दवा है। ये उन्होंने मद्रास में ऐसा कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि इसके समर्थन में अमेरिका के बड़े विज्ञान जर्नल्स में शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि गौमूत्र में पाए जाने वाले औषधीय गुणों के ये दावे जो प्रोफेसर वी कामकोटी कर रहे हैं, क्या ये सच हैं या मिथक हैं। ये दावे किए जाने के पीछे मुख्य आधार ये है कि कहा जाता है कि अमेरिका ने गाय के मूत्र से जुड़ी तकनीक पर 2 पेटेंट दिए थे। अगर ये सच है तो फिर पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती। क्या सोशल मीडिया आपको आधा सच बता रही है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2002 से। अमेरिका ने जारी किए 2 पेटेंट। एक था यूएस पेटेंट नंबर 641000591, आप गूगल कर सकते हैं। दूसरा था पेटेंट नंबर 68969071। बस यहीं से इंटरनेट पर एक दावा वायरल हो गया, अमेरिका ने गौमूत्र पर पेटेंट करा लिया। लेकिन यहीं सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। असली सच क्या है, आइए जानते हैं। असल में ये पेटेंट गाय के मूत्र पर नहीं बल्कि काओ यूरिन डिस्टिलेट यानी गौमूत्र के आसव के विशेष औषधीय उपयोग पर दिए गए थे। पहले पेटेंट में दावा था कि इसका उपयोग कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव को बढ़ाने में किया जा सकता है। दूसरे पेटेंट में इसे बायो एनहेंसर कहा गया, यानी ऐसा पदार्थ जो कुछ दवाओं या पोषक तत्वों के शरीर में बेहतर अवशोषण या प्रभाव में मदद कर सकता है। सबसे दिलचस्प बात, यह शोध भारत के सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने किया था, यानी यह भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण नवाचार है। लेकिन ध्यान रखिए, यही सोशल मीडिया अक्सर पूरी कहानी नहीं बता पाता। और अब सबसे जरूरी तथ्य, पेटेंट का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि कोई चीज किसी बीमारी का प्रमाणिक इलाज बन गई है।
किसी उपचार को मानक चिकित्सा बनने के लिए बड़े स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल और सुरक्षा परीक्षण और नियामकीय स्वीकृतियां जरूरी होती हैं। इसलिए यह कहना कि गौमूत्र कैंसर या हर बीमारी का इलाज है क्योंकि उस पर पेटेंट है, ये सही निष्कर्ष नहीं हो सकता। तथ्य और दावों में अंतर है और इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है। तो अगली बार अगर कोई कहे कि अमेरिका ने गौमूत्र पर पेटेंट कराया है तो आप कह सकते हैं कि पेटेंट गौमूत्र पर नहीं बल्कि उसके विशेष उपयोग पर था और पेटेंट इलाज की कभी भी गारंटी नहीं होता। अगर आपको भी ऐसे वायरल दावों का फैक्ट चेक करना है, विज्ञान और करंट अफेयर्स पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, क्योंकि यहाँ वायरल नहीं सच वायरल होता है। धन्यवाद।